So welcome back to the animation. I am Darshan Patel. So today is the 6th class of Adobe Illustrator and today we will learn all about stroke. We will learn strokes in details. Please guys, if you are new on the channel, so please guys subscribe the channel and hit the bell icon button so you guys can get update and share the channel to your family and friends so they can also learn from the channel. We will learn 2D and 3D all softwares of designing. So let's get started on today's class. वेल गाइस, ये हमने आर्टबोर्ड ले लिया है और कुछ शेप्स बनाए हुए हैं और ये जो सारी है वो स्ट्रोक्स ही है। जो ये सारे शेप्स है वो स्ट्रोक से ही बने हैं। और गाइस आपको ये छोटे बड़े लग रहे होंगे और स्ट्रोक की वजह से आपको छोटे बड़े लग रहे हैं, पर सबकी साइज़ एक ही है, विथ एंड हाइट सबकी सेम है गाइस। तो आज हम स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे इन डिटेल्स। तो गाइस पहले तो आप प्लीज़ यहाँ पेंटिंग एंड प्रूफिंग पे टिक कर दो, तो आपको ये सारे जो पैनल में ये जो सारे स्ट्रोक, ग्रेडियंट्स, स्पॉचेस, कलर्स, ये जो सारे आगे हम ये सब सीखेंगे वो सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। और जिसका मेन यूज़ है, पर्पज़ है इलस्ट्रेटर में, वो सारे यहाँ पे पैनल में आपको टूल्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे गाइस। तो अभी हम स्ट्रोक के बारे में सीखना है। तो स्ट्रोक आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से ये इसका डायलॉग बॉक्स यहाँ से बाहर ला सकते हो, या तो फिर विंडोज़ में जाके यहाँ पे स्ट्रोक पर टिक मार्क किया है और उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F10 है, उससे भी आप ला सकते हो। तो गाइस अभी सबसे पहले हम ये कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं वो सीखेंगे। इसमें सबसे पहला जो बॉक्स है वो फिल एंड स्ट्रोक है, जिसमें आपको फिल, ये जो अंदर का कलर है वो फिल, और जो बाहर की आउटलाइन है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। जो दोनों कलर अभी हमने फिल किए हुए हैं, जो ये सिंपल सा है, और उसके बाजू का शेप है वो उससे छोटा लग रहा है पर साइज़ उसकी सेम है। पर जो दूसरा शेप है उसमें स्क्वायर है, उसमें स्ट्रोक नहीं है, इसमें स्ट्रोक मौजूद है, इसमें स्ट्रोक मौजूद नहीं है। और जो तीसरा है उसमें सिर्फ स्ट्रोक है, फिल कलर नहीं है। तो गाइज आप जो ये फिल कलर वाला जो भी शेप होगा, जो भी आप क्रिएट करोगे वो फिल कलर वाला होगा, उसको आप सिलेक्शन टूल से आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो गाइज, और ये भी मूव कर सकते हो क्योंकि इसमें फिल कलर है गाइज। और ये जो स्ट्रोक शेप है जिसमें फिल कलर नन है, ये गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिल कलर नन है, सिर्फ स्ट्रोक कलर ही है। तो इसको मूव आप नहीं कर सकते क्योंकि अंदर ब्लैंक है, सिर्फ आप गाइस देख सकते हो मूव नहीं होगा। सिर्फ इसको मूव करना हो तो सिलेक्शन टूल की मदद से आप स्ट्रोक पे ले जाके ही आप ड्रैग करने पर आप मूव कर सकते हो लेफ़्ट क्लिक के साथ। तो गाइस मेन स्ट्रोक इसी काम के लिए आती है। ये कुछ नीचे जो शेप्स दिख रहे हैं गाइस, ये भी एक ही साइज़ के, इसकी विड्थ एंड हाइट दोनों सेम है, और इसमें स्ट्रोक सेंटर है। इट मीन्स गाइस वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी स्ट्रोक सेंटर में मतलब ये जहाँ आप सिलेक्शन टूल की मदद से आप ये शेप को सिलेक्ट करोगे, आपको स्ट्रोक यहाँ सेंटर में दिखेगी। इट मीन्स स्ट्रोक इन सेंटर, जो आप यहाँ से कर सकते हो गाइस। अगर ये सिर्फ स्ट्रोक बाहर की साइड लानी हो, आउटसाइड, तो गाइस इसमें यहाँ से आप ला सकते हो। ये अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड है और ये अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड है। मतलब
आपकी स्ट्रोक इसमें आउट दिखेगी और इसमें इन दिखेगी। ये आप गाइस देख सकते हो, जो एंकर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उसके अंदर की ओर स्ट्रोक है और इसमें बाहर की ओर स्ट्रोक है। उसका मतलब ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। और ये जो स्ट्रोक है वो सेंटर है, वो सेंटर का ऑप्शन ये रहा, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। हाँ, इसको भी आप अंदर करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो गाइस। बाहर स्ट्रोक ले जानी हो तो बाहर ले सकते हो। अभी हमें सेंटर ही रखना है गाइस। आप ये पूरा जो मैंने चार्ट बना हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस करना गाइस, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मीटर जॉइन है, उसका मतलब मीटर जॉइन का मतलब ये जो स्ट्रोक के जो कॉर्नर है वो एकदम 90 डिग्री पे है, एकदम स्ट्रेट है। और ये राउंडेड जॉइन, राउंडेड जॉइन में आपको जो कॉर्नर्स है वो थोड़े राउंडेड कर्व टाइप दिखेंगे गाइस, उसका मतलब राउंडेड जॉइन है। और इसमें बेवल चैम्फर टाइप आपको कॉर्नर्स दिखेंगे। और इसके जो ये पैनल में और जो ऑप्शंस है वो ये रहे, मीटर जॉइन ये रहा। फिर इसको कॉर्नर में से राउंडेड करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, और बेवल करना हो तो उसके बाजू वाला बेवल ही है। ये बहुत कम यूज़ में आता है, सबसे ज़्यादा यूज़ में ये राउंडेड और ये सिंपल मीटर जॉइन आता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में ये दो ही सिर्फ आते हैं, ये बहुत कम यूज़ में आता है गाइस। ये डैशेड लाइन है और ये डॉटेड लाइन है, वो भी गाइस आप यहाँ से ही कर पाओगे मैनेज। और ये आपको जो नीचे का जो ये पैनल में लाइंस का जो ऑप्शन नहीं दिख रहे हो तो गाइस यहाँ से ये जो फ्लाई आउट बटन है वहाँ से हाइड ऑप्शन आपका ऐसा ही होगा गाइस। तो आप यहाँ फ्लाई आउट बटन पे जाके शो ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको लाइंस का भी ऑप्शन दिखाई देगा गाइस। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे डैशेड लाइन, तो डैशेड लाइन में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो गाइस। यहाँ मैंने 12 डैश रखे हैं। और गाइस अंदर का जो ये बाजू का जो बॉक्स है उसमें आप गैप कितना डिस्टेंस रखना है, गैप कितना रखना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद वापस डैश, फिर उसके बाद आप वापस आप गैप दे सकते हो अपने हिसाब से, वो आगे हम सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ सिंपल 12 जैसे कि ये हमने आउटलाइन ड्रॉ की है, इसमें हमें 12 की जगह 5 चाहिए, तो आप 5 रख के ओके एंटर पर क्लिक करो। तो आपको डैश लाइन 5 की दिखाई देगी आपको। इसके अंदर का गैप आपको देना हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। गैप भी हमें गैप 2 का चाहिए तो हम 2 देंगे और फिर एंटर, तो आपको 2 का अंदर गैप दिखाई देगा। और फिर वापस हमें डैश चाहिए तो वापस हम 5 प्रेस करेंगे और एंटर, तो 2 का गैप फिर 5 की लाइन, फिर 2 का गैप, फिर 5 का डैश। मतलब ऐसे आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो गाइस। वैसे ही ये डॉटेड लाइन भी है, डॉटेड लाइन में हमने 5 का डैश दिया है, इसीलिए आपको डॉटेड दिख रहा है गाइस। सेम इट इज़, ये भी सेम ऐसा ही है। इसमें मैंने 5 का डैश दिया है और 2 का गैप दिया है, मैंने जो अभी आगे सिखाया वही है। ये जो स्ट्रोक है वो भी वो सिर्फ स्ट्रोक ही है गाइस, ये सिंपल स्ट्रोक है जो आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे। सिंपल स्ट्रोक, जैसे कि ये स्ट्रोक सिंपल है,
तो ये सिंपल ही है, इसमें कोई कैप नहीं है, सिंपल स्ट्रोक ही है। इसमें राउंडेड कैप है, ये जो कैप दिख रही है गाइस वो राउंडेड है, वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। राउंडेड कैप लिखा है, वो फर्स्ट जो आपको ये जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं वहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। राउंडेड कैप है। और गाइस यही स्ट्रोक के हम ऑल प्रेस करते हुए कॉपी लेंगे और इसमें हम थर्ड देंगे। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है कि इसमें एंकर पॉइंट दोनों ये स्ट्रोक सेम साइज़ की है, पर इसमें जो एंकर पॉइंट आ रहा है वो एकदम एंड पे आ रहा है लाइन के, और इसमें जो एंकर पॉइंट आ रहा है वो थोड़े गैप के पहले ही आता है, गैप छोड़ के अंदर की ओर आ रहा है एंकर पॉइंट। लाइन एक ही है, एक ही साइज़ की। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है वो इसी काम के लिए है, जो ये बहुत कम यूज़ में आता है। ज़्यादातर सिंपल स्ट्रोक और ये राउंडेड यूज़ में आते हैं गाइस। और ये जो मैंने एरो भी बनाए हुए हैं वो भी सिर्फ स्ट्रोक ही है गाइस। यू गाइस कैन सी, ये सिर्फ स्ट्रोक है गाइस, आप देख सकते हो ये सिर्फ स्ट्रोक है। तो हमें ये ऐसा एरो बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका भी ये पैनल में ही उसका ऑप्शन है। स्ट्रोक पे आप जाके यहाँ से आपको कोई भी शेप का एरो चाहिए, एरो 1, एरो 2, एरो 3, आपको बहुत से एरो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप कोई भी एरो आप ले सकते हो, जैसे कि मुझे अभी ये चाहिए 2 नंबर का, तो मैं 2 नंबर का कर दूँगा। और उसके बाद का जो ऑप्शन है वो इसका एंडिंग के लिए, ये जो एंडिंग है उसके लिए। तो हमें एंडिंग सिर्फ सिंपल रखनी है तो यहाँ सिर्फ डैश पे ही, नन पे रखना, तो आपको सिर्फ डैश ही रहेगा। तो दूसरी जगह भी आप एरो कर सकते हो, एंडिंग पे भी आप जो चाहिए वो कर सकते हो। एंड ये एंडिंग के लिए और ये स्टार्टिंग के लिए। फिर गाइस इसका भी यूज़ यही है, हमने इसमें एंडिंग ये एरो 24 यूज़ किया है। ये भी गाइस है स्ट्रोक ही है। इसमें मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, तो मैंने स्टार्टिंग पे ये पीछे वाला लगा दिया और आगे एरो लगा दिया है। अब ये जो प्लेस एरो टिप्स एट एंड ऑफ पाथ, ये जो है गाइस आपको ये जो एरो है तो एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ, मतलब ये जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ जो पॉइंट है उसके ये लाइन में हमने समझाया है वैसा ही है गाइस। ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ लाइन को एकदम टच करते हुए आ रहा है, वैसे ही ये एरो में टच करते हुए एकदम लाना हो तो ये दूसरा जो ऑप्शन है प्लेस एरो टिप एट एंड ऑफ पाथ, ये आप क्लिक करोगे तो एंकर पॉइंट आपको एकदम एंड पे मिलेगा। और आपको पहले ही एंकर पॉइंट चाहिए तो ये पहला वाला जो है ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करो तो आपको एंकर पॉइंट अंदर की ओर आ जाएगा गाइस। इसका यूज़ सिर्फ यही है। फिर ये गाइस जो कुछ यहाँ पे आपको शेप्स दिख रहे होंगे वो हम बाद में सीखेंगे, ये भी स्ट्रोक का ही है गाइस। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये मैंने पेन टूल से कुछ ऐसे स्ट्रोक दिए। अब इसको मुझे यहाँ से कुछ ये शेप देना हो विथ प्रोफाइल 1, तो देखो गाइस यहाँ से पॉइंटेड हो गया, दोनों एंडिंग और स्टार्टिंग एकदम पॉइंटेड हो गए। वैसे ही गाइस आप
यहाँ से आप अपने हिसाब से आपको जो भी चाहिए वैसे आप ले सकते हो, और इसका कस्टम भी आप बना सकते हो। कस्टम के लिए हम आगे की क्लास में हम सीखेंगे कस्टम कैसे बनाना है। आप कस्टम ब्रश भी बना सकते हो, कस्टम पैटर्न भी बना सकते हो, वो सब हम आगे की क्लास में सीखेंगे गाइस। आज के क्लास में बस इतना ही गाइस। गाइस लाइक द टुडेज क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न rotate tool and we will make something by rotate tool. So see you in next class. Bye guys.